नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा ज्ञान पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश वोकैब के वर्ड्स को आसान ट्रिक्स के साथ याद करेंगे। इस वीडियो में हम सभी वर्ड्स को ग्रुपिंग के थ्रू याद करेंगे, जिससे आपको एंटोनिम और सिनोनिम अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सभी वर्ड्स पिछले एग्जाम से कम 4 से 5 बार रिपीट हुए हैं। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपको ये वर्ड्स वीडियो के लास्ट तक अच्छे से याद हो जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा फर्स्ट ग्रुप है रोटन, यानी बासी या सड़े हुए से रिलेटेड वर्ड का। तो इसमें हम देखते हैं कौन कौन से वर्ड है। तो हमारा पहला वर्ड है आज का रोटन। रोटन यानी स्टिंकिंग पटरीड, यानी सड़ा हुआ। अब हम इसका कनेक्शन कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो रोट से हो गया हमारा रोटी और 10 से हो गया हमारा 10, यानी कि जब रोटियाँ 10 दिन तक बाहर पड़ी रहती हैं तो वो सड़ जाती है। तो रोटन से हो गया हमारा सड़ा हुआ। अब हम ये देखते हैं कि रोटन वर्ड बना किससे है। तो यह बना है रोट से, जिसका मतलब होता है डिके या सड़ना। जैसे रोटियाँ 10 दिन तक बाहर पड़ी रह जाती है तो वो सड़ जाती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है फेटिड। फेटिड का मतलब होता है वही स्टिंकिंग, यानी बदबूदार। अब हम इसका कनेक्शन कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो फेटी से हो गया हमारा फटे और डी से हो गया हमारा दूध। जब हम फटे दूध की चाय बनाते हैं तो वो कैसी लगती है, बदबूदार। तो फेटिड से हो गया हमारा बदबूदार। उसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, रैंसिड। रैंसिड का मतलब होता है पटरीड या रैंसिड यानी सड़ा हुआ। अब हम इसका कनेक्शन कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो रैन से हो गया हमारा रैन यानी बारिश, और CID से हमने मान लिया सड़। जब बारिश होती है और कोई चीज़ भारी पड़ी रह जाती है तो वो सड़ जाती है बारिश में। इसका एक कनेक्शन हम ऐसे भी कर सकते हैं कि रैन से हो गया हमारा दौड़ना। रन की सेकंड फॉर्म होती है रैन, और CID से हो गया हमारा कीड़े। जब कोई चीज़ सड़ जाती है तो उस पर कीड़े दौड़ने लग जाते हैं। तो रैनसीड से हो गया हमारा सड़ा हुआ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है पटरीड। अब पटरीड का मतलब भी वो होता है स्टिंकिंग या फैटिड, सड़ा हुआ या बदबूदार। अब हम इसका कनेक्शन कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो पटरी से हो गया हमारा पटरी यानी रेलवे पटरी, और डी से यानी देका। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, आपने रेलवे पटरी देखी होगी, वो कैसी होती है, सड़ी हुई बदबूदार होती है, क्योंकि उस पर जो यात्री होते हैं वो कई चीज़ें पटक देते हैं तो वो सड़ी हुई और बदबूदार हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, मस्टी। मस्टी यानी स्टेल, सड़ा हुआ या बदबूदार। अब हम इसका कनेक्शन कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो मस्टी से हो गया हमारा मस्ती। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, जब बच्चों को भूख लगती है और वो स्कूल से आते हैं तो वो सुबह की बासी रोटी भी खा जाते हैं मस्ती मस्ती में। तो यानी मस्ती से हो गया हमारा बासी या सड़ा हुआ। उसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, स्टैल। स्टैल यानी वही होता है मस्टी या बासी। अब हम इसका कनेक्शन कैसे करें वो देखते हैं। तो STL से हो गया हमारा स्टॉल। जैसा कि आप सभी ने देखी होंगी, बाहर जो स्टॉल्स लगी रहती हैं स्ट्रीट फूड की, उनमें देखा होगा चीज़ें कब की रखी होती है, मतलब बासी होती है, उनको भी लोग खाते रहते हैं। तो स्टॉल से हो गया हमारा बासी। अब हम इन सभी वर्ड्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो हमारा पहला वर्ड था रोटन और रोट। तो इसका कनेक्शन हमने कैसे किया था कि जब रोटी 10 दिन तक बाहर पड़ी रह जाती है तो वो सड़ जाती है। उसके बाद हमारा था फेटिड। तो इसका कनेक्शन हमने कैसे किया था। तो FETI से हो गया हमारा फटे, और D से हो गया दूध। जब हम फटे दूध की चाय बनाते हैं तो वह कैसी लगती है, बदबूदार लगती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड था रैनसिड। तो रैनसिड का कनेक्शन हमने कैसे किया था कि जब बारिश में कोई चीज़ बाहर पड़ी रहती है वो सड़ जाती है। और दूसरा कनेक्शन हमने इसका कैसे किया था कि जब कोई चीज़ सड़ जाती है तो उस पर कीड़े दौड़ते रहते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड था पटरीड। तो पटरीड का कनेक्शन हमने कैसे किया था कि रेलवे पटरी से किया था। कि रेलवे पटरी आपने देखी होगी, वहाँ पे कई चीज़ें पड़ी रहती है, जब वो बहुत ज़्यादा दिनों की हो जाती है तो उनसे बास आने लग जाती है। तो रेल पटरी कैसी होती है, सड़ी हुई और बदबूदार होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड था मस्ती। मस्ती यानी वही होता है बासी या बासी। तो इसका कनेक्शन हमने कैसे किया था कि जब बच्चों को भूख लगती है तो वो बासी चीज़ें भी बड़ी मस्ती से खाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड था स्टैल। अब हमने स्टैल का कनेक्शन कैसे किया था वो देखते हैं। तो स्टैल का कनेक्शन हमने किया था स्टॉल पे। स्टॉल से किया था कि स्टॉल पे कई बासी चीज़ें रखी रहती है और उनको भी लोग आराम से मस्ती मस्ती में खाते रहते हैं। तो इस प्रकार इन दोनों वर्ड्स का एक लिंक हो सकता है कि स्टॉल पे कई सड़ी गली बासी चीज़ें होती है और उनको भी लोग मस्ती मस्ती में खाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ग्रुप है स्टूपिड, मूर्ख से रिलेटेड वर्ड्स का। तो इसमें देखते हैं हमारा पहला वर्ड कौन सा है। तो हमारा पहला वर्ड है SC9। तो SC9 का मतलब होता है स्टूपिड या मूर्ख। अब हम इसका कनेक्शन कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो ASI से हो गया हमारा 80 और 9 से हो गया हमारा 9। अगर किसी बच्चे के 80 में से 9 नंबर आते हैं तो हर कोई उसको क्या कहेगा, मूर्ख कहेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है डोल्ट। इसका मतलब वो होता है इम्बेसाइल या फूल, मंदबुद्धि या मूर्ख। अब हम इसका कैसे कनेक्शन करेंगे वो देखते हैं। तो इसके हम दो कनेक्शन कर सकते हैं। इसमें हमारा पहला कनेक्शन तो होगा डोल्ट साउंड ऑफ बोल्ट, यानी जिसके नट बोल्ट ढीले होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मंदबुद्धि या मूर्ख। और इसका हम दूसरा कनेक्शन कर सकते हैं डोल्ट यानी दौलत से कर सकते हैं। जैसे किसी आदमी को दौलत का घमंड होता है तो उसको लोग क्या कहेंगे, उसको मूर्ख ही कहते हैं।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस का मतलब वही होता है ब्लंट, नोट शार्प, स्टूपिड, मंदबुद्धि या मूर्ख। अब हम इसका कनेक्शन कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो ऑब्ट्यूस से हो गया हमारा अधिक कोण। जैसे कोई बच्चा 10वीं क्लास में पढ़ता है और उसको यही नहीं पता कि अधिक कोण त्रिभुज क्या है, तो उसको लोग क्या कहेंगे, उसको मूर्खी कहेंगे, हम भी उसको मूर्खी कहेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑफ। ऑफ यानी स्टूपिड पर्सन यानी मूर्ख। अब हम इसका कैसे कनेक्शन करेंगे, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो जैसे किसी व्यक्ति को हम देखना नहीं चाहते और वो सुबह दिख जाए तो हम क्या कहेंगे, उफ। तो इस प्रकार इसका उफ से हम कनेक्शन कर सकते हैं। तो उफ से हो गया हमारा मूर्ख। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है फटुअस। और फटुअस का मतलब वो होता है फुलिश या सिल्ली, मूर्ख। अब हम इसका कैसे कनेक्शन करेंगे, तो वो ऐसे करते हैं कि FATUI से हो गया हमारा फट्टू और अस से हो गया हमें, कि हमें फट्टू आदमी कैसा लगता है, मूर्ख। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, तो फट्टू है तो हमको कैसा लग रहा है, मूर्ख ही लग रहा है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है नाइन कम पूप। इसका मतलब भी वो होता है फूल, इम्बेसाइल, सिंपलटन यानी मूर्ख या बेवकूफ। अब हम इसका कैसे कनेक्शन करेंगे वो देखते हैं। तो NIN से हो गया हमारा 9 यानी 9, कम से हो गया कम, पूप से हो गया हमारा पप्पू। तो जैसे कि इस बार भी पप्पू के एग्जाम में 9 नंबर कमाए और वो फेल हो गया, तो उसको सब क्या कहेंगे, मूर्ख या बेवकूफ़ी कहेंगे। अब यहाँ एक वर्ड हो रहा है सिंपलटन। अब हम इसका कैसे कनेक्शन करेंगे वो देखते हैं। तो सिंपलटन का हम ऐसे कर सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति एक ही टोन में, सिंपल टोन में गाना गाता है, तो लोग उसको क्या कहेंगे, मूर्ख या बेवकूफ़ी कहेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है इम्बेसिलिटी। इसका मतलब भी वो होता है फुलिशनेस या स्टुपिडिटी यानी मूर्खता। अब हम इसका कैसे कनेक्शन करेंगे वो देखते हैं। तो IM से होगा हमारा नोट यानी नहीं, वैसी से वैसी, और LITY से हो गया लेती। जैसे किसी की माँ ने बोला और कोई लड़की वैसे कपड़े नहीं लेती है, तो उसको सब लोग क्या कहेंगे, मूर्खी कहेंगे। इसलिए इस लड़की को इसकी माँ डांट रही है क्योंकि ये ऐसे कपड़े पहनती है। अब ये वर्ड कहाँ से बना वो देख लेते हैं हम। तो ये वर्ड बना था इम्बेसाइल से। तो इम्बेसाइल्स का मतलब ही होता है फुलिश या डोटार्ड, मूर्ख। हमने इसका कैसे कनेक्शन किया था कि ये लड़की अपनी माँ की पसंद के कपड़े नहीं लेती है, जैसे इसकी माँ बोलती है वैसे नहीं लेती है, तो ये क्या हुई, मूर्ख। इसको सब लोग मूर्ख कहते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डंस। डंस यानी सिंपलटन या फूल, डोल्ट, मूर्ख। और इसका हम कैसे कनेक्शन करेंगे वो देख सकते हैं। तो डूस, इसका हम कर सकते हैं दोस्त से। जैसे किसी पर हर कोई दोस्त जमाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, मूर्खी कहेंगे। जैसे दोनों बच्चे इस बच्चे पर दोस्त जमा रहे हैं तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे, मूर्खी कहेंगे। या इसका कनेक्शन हम कैसे कर सकते हैं कि कोई जब बड़ा आदमी किसी छोटे बच्चे पर दोस्त जमाता है तो हम उस बड़े आदमी को क्या कहेंगे, मूर्खी कहेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनैन। इनैन यानी फुलिश, स्टूपिड या फटुअस, जिसका मतलब भी वो होता है मूर्खतापूर्ण या मूर्ख के सेंस में। अब हम इसका कैसे कनेक्शन करें वो देखते हैं। तो इसका हम कनेक्शन कर सकते हैं IN यानी आईना से, और N यानी नहीं। जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति होता है उसको हर कोई क्या बोलता है कि तुमने आईना नहीं देखा क्या। या फिर जैसे कोई व्यक्ति है वो हर किसी से ये बोलता है कि तुमने आईना नहीं देखा क्या, तो उसको सब लोग क्या कहेंगे, उसको मूर्खी कहेंगे। उसके बाद अब हम इन सभी वर्ड्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो हमारा पहला वर्ड था 89। इसका हमने कैसे कनेक्शन किया था, अगर किसी बच्चे के 80 में से 9 नंबर आए तो उसको सब क्या कहेंगे, उसको सब मूर्खी कहेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड था डोल्ट। इसका कनेक्शन हमने कैसे किया था, डोल्ट साउंड ऑफ बोल्ट से किया था, कि जिसके नट बोल्ट ढीले होते हैं उसको सब मूर्खी कहते हैं। और दूसरा हमने इसका दौलत से किया था, कि जिस आदमी को दौलत का घमंड होता है उसको सब मूर्खी कहते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड था ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस का कनेक्शन हमने कैसे किया था, यदि कोई बच्चा 10वीं में पढ़ता है और उसको ऑब्ट्यूस एंगल, ट्रायंगल के बारे में नहीं पता, अर्थात अधिक कोण त्रिभुज के बारे में पता नहीं हो, तो उसको सब मूर्खी कहेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड था ऑफ। इसका कनेक्शन हमने कैसे किया था, उफ से किया था। अगर किसी व्यक्ति को हम देखना ही नहीं चाहते और वह दिख जाए तो हमारे मुंह से क्या निकलता है, उफ निकलता है, तो उफ से हो गया हमारा मूर्ख। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड था फटुअस। फटुअस का कनेक्शन कैसे किया था, तो फट्टू और अस हमें, जैसे कोई फट्टू आदमी हमें दिख जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, मूर्खी कहेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड था 9 कम पूप। इसका कनेक्शन हमने कैसे किया था कि इस बार भी पप्पू के एग्जाम में 9 नंबर कमाए, तो उसको सब क्या कहेंगे, मूर्खी कहेंगे, क्योंकि वह 9 नंबर कमाने की वजह से फिर से फेल हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड था सिंपलटन। इसका कनेक्शन हमने कैसे किया था, यदि कोई व्यक्ति एक ही टोन में, सिंपल टोन में गाना गाए तो उसको सब क्या कहेंगे, मूर्खी कहेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड था इम्बेसिलिटी और इम्बेसाइल। इन दोनों का कनेक्शन हमने कैसे किया था कि यदि कोई लड़की है और उसकी माँ उसको जैसे बोलती है वैसे कपड़े नहीं लेती है, तो उसको सब क्या कहते हैं, उसको सब मूर्खी कहते हैं। यानी उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है धूस। इसका कनेक्शन हमने कैसे किया था, इसका कनेक्शन दोस्त से किया था। जैसे किसी छोटे बच्चे को जब कोई बड़े आदमी दोस्त दिखाते हैं तो वो बड़ा आदमी हमको मूर्खी लगता है, या फिर किसी बच्चे को 2 बड़े बच्चे तंग करते हैं तो दोस्त दिखाते हैं किसी चीज़ की, तो वो हमको मूर्खी लगते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड था इनेन। इसका कनेक्शन हमने आईना से किया था, कि हर कोई व्यक्ति है जो हर कोई व्यक्ति से बोलता है कि तुमने आईना नहीं देखा क्या, आईना नहीं देखा क्या, तो उसको हम मूर्खी कहेंगे। या फिर मूर्ख व्यक्ति को हर कोई आईना दिखा देता है। उसके बाद हमारा अगला ग्रुप है होली, यानी पवित्र से रिलेटेड सभी वर्ड्स का। तो इसमें हमारा सबसे पहला वर्ड है होली, जिसका अर्थ होता है सैक्रोसैंक्ट यानी पवित्र।
होली, अब हम का कनेक्शन कैसे करेंगे? होली का कनेक्शन हम होली से कर सकते हैं कि होली है जो हिंदुओं का बहुत ही बड़ा पवित्र त्यौहार है, तो होली से हो गया हमारा पवित्र। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है सैक्रोसेंट, जिसका मतलब भी वही होता है पायस या होली, पवित्र। अब हम इसका कैसे कनेक्शन करेंगे वो देखते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, तो इसमें संत बैठे हुए हैं, अर्थात जिस भूमि पर सैकड़ों संत बैठे रहते हैं, होते हैं या फिर पैदा होते हैं, वह भूमि कैसी होती है? वह पवित्र होती है, कि जहाँ पर सैकड़ों संत होंगे, वहाँ के लोग अच्छे होंगे, तो वह भूमि पवित्र होगी। तो सैकड़ों सेंट हो गया हमारा पवित्र। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है देव आउट, इसका मतलब भी वही होता है पवित्र या फिर धर्मपरायण। तो इसका कनेक्शन हम कैसे करेंगे? इसका कनेक्शन हम कर सकते हैं देव से, देव यानी देवता। तो देवता कैसे होते हैं? पवित्र होते हैं और धर्मपरायण होते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है पायस, जिसका मतलब होता है देव आउट, होली या रिलीजियस, पवित्र। इसका कनेक्शन हम कैसे करेंगे? पीओ यानी पियो, अस यानी हमें। जैसे हम कहीं से जा रहे होते हैं और कोई धार्मिक मेला वगैरह लगा होता है, तो वहाँ पर शरबत की स्टॉल वगैरह लगे होते हैं, तो वो हमसे क्या कहते हैं? पियो। पियो मतलब गर्मी में वो सेवा करते रहते हैं, तो जैसे पवित्र मेले के अवसर पर ही तो करते हैं, तो इस प्रकार पायस से हो गया हमारा पवित्र। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है सेंटली, जिसका मतलब भी वही होता है होली, सैक्रेड, पायस, पवित्र। अब हम इसका कनेक्शन कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो जो पवित्र संत होते हैं उनसे हम क्या कहते हैं? आशीर्वाद लेते हैं। या फिर इसका एक कनेक्शन ये भी कर सकते हैं कि जो संत होते हैं वो खाने के लिए केवल पवित्र वस्तुएं लेते हैं, वो गंदी वस्तुएं नहीं लेते हैं, मतलब जो पवित्र और अच्छी वस्तुएं होती है वही खाते हैं वो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है इम्पायस, इसका मतलब होता है इररिलीजियस, अनहोली, इररिवेलेंट, अपवित्र। अब हम इसका कैसे कनेक्शन करेंगे वो देखते हैं। तो हमने पायस का कनेक्शन किया था, पायस का क्या था कि पियो हमें, जैसे हम जा रहे थे तो वो हमें क्या कहते हैं? पी कर जाओ, पी कर जाओ। तो इम्पायस का हो गया अपवित्र, क्योंकि इसमें आई एम लगा दिया, और आई एम का मतलब होता है नोट के सेंस में इंग्लिश में। तो इम्पायस से हो गया हमारा अपवित्र। उसके बाद अब हम इन सभी वर्ड्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला वर्ड था हमारा होली, होली का कनेक्शन हमने कैसे किया था कि होली है जो हिंदुओं का पवित्र त्यौहार है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड था सैक्रोसेंट, जिसका मतलब होता है पवित्र, मतलब जिस भूमि पर सैकड़ों यानी 100 संत निवास करते हैं तो वह भूमि पवित्र ही होगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड था देव आउट, इसका कनेक्शन हमने कैसे किया था? इसका कनेक्शन हमने किया था देवता से, कि देवता होते हैं, जो देव होते हैं वो क्या होते हैं? पवित्र और धर्मपरायण ही होते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड था पायस, इसका कनेक्शन हमने कैसे किया था कि पियो अस यानी हमें, जब हम जा रहे होते हैं तो कहीं शरबत की स्टॉल वगैरह होती है, वो हमसे क्या कहते हैं? पी कर जाओ, तो मतलब पवित्र मेले के अवसर पर ही लगती हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड था सेंटली, मतलब कि जो संत होते हैं वो खाने के लिए पवित्र वस्तु लेते हैं, या फिर जो पवित्र संत होते हैं उनसे हम आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद हमारा वर्ड था इम्पायस, इसका कनेक्शन हमने कैसे किया था कि इसका कनेक्शन हमने किया था कि आई एम एनी नोट और पायस होता है पवित्र, तो इम्पायस से हो गया हमारा अपवित्र। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक और अपने कम से कम 10 फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले, क्योंकि यह चैनल आपके हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वरदान साबित होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।